आयुष भट्ट और फैमिली वक्स। हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स। हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के व्लॉग में भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं एक वैक्यूम क्लीनर। और हमारे पास अलग अलग डिफरेंट वैक्यूम क्लीनर है, बहुत तरह के वैक्यूम क्लीनर है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं और सभी के सभी अगारो कंपनी से ही है। और आज जो वैक्यूम क्लीनर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये वेट और ड्राई क्लीनर दोनों को साफ करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरह का है। मेरे को देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है। आप बताइए आपको कैसा लगा। ये देखिए, टन 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 पता क्या है, हम दोनों वर्किंग है तो हमारी जिंदगी को इजी यही चीजें बनाती हैं। और ये चीजें अगर ना होती हमारी जिंदगी में तो शायद हमारा दोनों का एक साथ बड़ा पीसफुली रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और रिद्धि जैसी हालत घर की कर देती है, हाँ, उसको साफ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा घर इन्हीं चीजों की वजह से साफ रहता है। तो चलो जी आपको दिखाते हैं हमारे को क्या क्या मिला है। ये है अगारो एस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। ये 1600 वॉट्स का है। इसकी कैपेसिटी 21 लीटर है और इसकी जो सक्शन प्रेशर है वो 21.5 kPa से ज्यादा है। रेड और ब्लैक कलर में आता है, नीचे स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है और इसके साथ ये एक हमें पूरी तार मिलती है। 5 मीटर लंबी है, आप कहीं भी लेके इसको घूमते रहो। और अगर आप इसको नीचे चलवाओगे, देखो टायर है, आप आराम से मूव कर सकते हो। 360 डिग्री घूमने वाले टायर हैं इसके। और अगर आप इसको उठा के काम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो क्योंकि 6 kg इसका वेट है। और इसको ओपन करके दिखाओ प्रभ एक बार। यस, तो ये टिफिन की तरह ऐसे खुल जाता है, जैसे हमारे टिफिन नहीं खुलते। तो ये देखिए, ये इसकी मोटर है जहाँ से सक्शन जनरेट होती है। और ये एक फिल्टर लगा हुआ है ताकि जो डस्ट है वो इसी में इकट्ठी हो और मोटर के पास जो डस्ट है वो ना पहुंचे। तो ये फिल्टर मोटर को बचाने के लिए लगा हुआ है। ये इसके साथ हमें एक मिलती है एक्सटेंशन ट्यूब, जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये है फ्लोर ब्रश, ये हम यूज करते हैं हार्ड फ्लोर के ऊपर डस्ट को क्लीन करने के लिए, कारपेट्स क्लीन करने के लिए हम ये ब्रश यूज करते हैं। ये है एब्जॉर्बिंग ब्रश, अगर हमें हार्ड फ्लोर पे वाटर क्लीन करना है, कारपेट पे वाटर क्लीन करना है तो हम ये ब्रश यूज करते हैं। यह है क्रिविक ब्रश, जो हमारे कॉर्नर्स और एजेस होते हैं, टाइट स्पॉट्स होते हैं, वहां पे हम इस ब्रश से क्लीनिंग कर सकते हैं। ये है मल्टीपर्पज क्लीनिंग ब्रश, ये हमारे मैट्रेस, सोफा, कुशन्स, हर चीज को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ हमें ये एक एयर फिल्टर मिलता है, अगर हम सक्शन कर रहे हैं तो हम ब्लोअर वाली साइड में इस फिल्टर को अटैच करेंगे और अगर हम ब्लोअर वाली साइड यूज कर रहे हैं तो हम इसको सेक्शन वाली साइड में अटैच करेंगे। और ये है फ्लेक्सिबल होज पाइप, जिसे हम अटैच करेंगे और इसी के थ्रू हम सारे इक्विपमेंट्स जो हैं, ब्रशेस जो हैं, अटैच करेंगे। इसे अटैच करना बहुत इजी है। इसे इंसर्ट करके बस एक बार घुमा के ये लॉक लग जाता है और ऐसे ही लॉक आसानी से खुल जाता है। इसके साथ ही रबड़ के साथ कवर अप हमें ये पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है और इसे बिल्कुल रबड़ के साथ कवर किया हुआ है ताकि पानी इसके अंदर ना जा सके। इसके बॉटम में 360 डिग्री स्विवल व्हील्स लगे हुए हैं जो इसको हर डायरेक्शन में घूमने में हेल्प करते हैं। ये है एयर पावर कंट्रोल नॉब, इससे हम सक्शन की पावर को कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे कम हो जाएगी और ऐसे सक्शन पावर ज्यादा रहेगी। अगारो एस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, इसके साथ हमें ये 5 मीटर लंबी कॉर्ड मिलती है और यूज करने के बाद हम इस हुक में इसको टांग के असेंबल कर सकते हैं। तो ये बहुत कम स्पेस लेती है। ये है इसका ब्लोइंग पॉट, जो भी हमारे इसके अंदर हवा जनरेट होती है वो इसी के थ्रू बाहर निकलती है। और ये है एयर इनटेक डक्ट। इसको खोलना और असेंबल करना बहुत ज़्यादा इजी है। मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये टिफ़िन की तरह खुलता है और ये है इसकी मोटर, जिससे सारी सक्शन पावर जो है वो जनरेट होती है। और ये है डस्ट बैग, मोटर को डस्ट से प्रोटेक्ट करता है और इसे वापस असेंबल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बस इसे दोबारा फिट कर देना है और टिफ़िन की तरह इसे बंद कर देना है। तो ये हमारा वैक्यूम क्लीनर फिर से रेडी है यूज़ करने के लिए। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, तो जो भी हम वेट क्लीनिंग भी करते हैं तो इसे रस्ट का डर भी नहीं है, ये आराम से क्लीनिंग की जा सकती है।
तो अब हम आ जाते हैं इस घर की साफ़ सफाई के पार्ट पे। और यहाँ पे ये देखो मैंने एयर फिल्टर लगा दिया है ब्लोअर वाली साइड में। सक्शन की साइड में मैंने फ्लेक्सिबल होस पाइप अटैच कर ली है और अब हम इसमें अपने टूल्स जो है इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हमारी एक्सटेंडेबल ट्यूब अटैच करते हैं ताकि हमें ज़्यादा झुकना ना पड़े और अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली हम इसका साइज़ जो है मैनेज कर लेंगे। तो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं फ्लोर ब्रश। पहले इसको अटैच करेंगे। इन्हें अटैच करना बहुत आसान है, बस ऐसे फिक्स करो, ये फिक्स हो जाता है और इसकी रोटेशन बहुत अच्छी है, फ्लोर पे आराम से काम करता है ये देखो सारी डायरेक्शन में ये घूम जाता है आराम से। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं, चलो। ये देखिए फ्लोर में कितनी ज़्यादा डस्ट है, ये 1 मिनट में ही इसको साफ़ कर देगा क्योंकि इसकी सक्शन पावर ना बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी मैं रियल वॉइस भी आपको सुना देता हूँ। और वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले इसकी नॉइज़ बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, तो बहुत अच्छे से सफाई कर रहा है। अब ये देखिए हमारे सामने ये मैट पड़ा है। इस मैट को क्लीन करने के लिए अब मैं स्टूल के ब्रशेस निकाल लूँगी। इस बटन से इसके ये ब्रश जो हैं वो बाहर आ जाते हैं तो मैट आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए हम उठाते हैं इससे। ऐसे साफ करना आसान नहीं है क्योंकि ये अकेला ही मैट है, बड़ा मैट होता तो है एक साइड से प्रभ ने पैर रख लिया क्योंकि इसकी सक्शन पावर इतनी ज़्यादा कि मैट भी खींचने को हो रहा है। पैर मैं भी लगा लेता हूँ। तो ये देखना अभी देखना ये कैसे जादू की तरह उड़ जाएगा। ये देखिए कमाल है ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल है। आप जब यूज़ करोगे तो आपको लगेगा वाह ये तो जादू ही हो गया। ये देखो कैसे मैट को ही खींचने में लगा हुआ है। तो बहुत इसकी पॉजिटिव चीज़ ही है ये भी। तो अब बारी आती है अब्जॉर्बिंग ब्रश की। तो ये दूसरा टूल है, इस वैक्यूम क्लीनर के साथ मिलता है। हम पानी उठा सकते हैं आराम से। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, जैसे ये फ्लोर पे ना पानी गिरा हुआ है, ये देखो अभी मिनटों में गायब होएगा रे बाबा। चलो जी चलो चलो चलो, ए देखिए पानी को भी खींच ले रहा है यार। मैं ना बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ये मिट्टी और पानी को कैसे मैनेज करेगा, मगर ये आराम से कर लेता है क्योंकि ये है वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, है ना जादू वाली चीज। ये देखिए दोस्तों हमारी फ्लोर चकाचक चमक गई है। अब हम ना क्रेविक टूल को लगा के यूज करने लगे हैं अपना जाले उतारने के कामों में। तो ये बड़ा कमाल की चीज लगी मेरे को। प्रभ का हाथ नहीं पहुंच रहा था तो इसने और इसको लंबा कर लिया है। थिंक के वैकना की तरह ना ये देखो सब जालों को ऐसे चूस जा रहा है ये देखिए कमाल है। अब तो हमें दिवाली में ना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं भी, करना क्या है, सफाई कैसे करनी है। तो मैं आ गया हूँ मैदान में। ये देखिए मैं घर का कोना कोना साफ कर दूंगा, हर एक जाला खींच लूंगा। कैपेसिटी 21 लीटर है और ना सक्शन पावर भी 21.5 kPa है। इसी क्रेविक टूल से अब हम सोफे के कोने साफ करेंगे। रिद्धि ना खाना वाना जो भी खाती है कोनों में इधर उधर जहाँ फैला देती है। सारा काम ना रिद्धि के ऊपर डाल दो, हम तो जैसे कुछ करते ही नहीं है ना। हमारे वजह से भी होता है गंदा, सिर्फ रिद्धि की वजह से नहीं होता। नहीं, तो उसको साफ करने के लिए है। हम ये यूज कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आपको कैसे यूज करना है। आपको दिखाने के लिए खुद ही नमकीन गिराई है हमने, मगर ये देखिए अभी आपके सामने किस तरह ये साफ करेगा। इसकी सक्शन पावर कितनी कमाल की है। ये हमने जो इस पे ब्रश लगाया है ना, ये मल्टीपर्पज ब्रश है। आप इससे सोफा गद्दा जो भी चीज़ साफ करना चाहते हो, इवन चादर, वो भी आप साफ कर सकते हो। ये सारा कुछ अच्छे से साफ कर देता है, आपके सामने है। आपको इसकी ब्लोअर की पावर भी दिखा देते हैं। ये जो झाड़ू है ना वो हम इसी से लगा सकते हैं। सारा कचरा जो है हम यहीं से उड़ा देंगे। तो अब मैंने होस पाइप को जो है वो शिफ्ट कर लिया है। ये देखो ये मिट्टी अब ये फुर्र करके उड़ जाएगी बाहर। ये जैसे कचरा यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, सेकंड्स में उड़ जाएगा। ये दिखेगा भी नहीं क्या हो गया है इसके साथ, इसको खुद ही नहीं पता। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको साफ करके। ये लो, ये तो हमारी दीवार ही झाड़ रहा है भाई। ये देखो इसकी पावर देखो आप। चलो वैसे भी ये झाड़ना ही था, मगर ये इसने अच्छे से झाड़ दिया सारा, देखो उड़ा दिया आराम से। तो झाड़ू पोछे की भी जरूरत नहीं। मैं बोला था संगीता दीदी की छुट्टी ना कर दे ये। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमने कितनी जमा पूंजी इसके अंदर जमा की है, कितना कचरा जमा किया है। अभी तो हमने आपको दिखाने के लिए, डेमो देने के लिए ही इतना यूज़ किया, नहीं तो बहुत सारा कुछ भी किया जा सकता था। तो जितना भी हमने किया आपके सामने, ये देखो ये थोड़ा सा गंदा हुआ है यहाँ पे। और इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। डस्ट बैग अगर आपको लग रहा है कि ब्लॉक हो गया है तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो, ड्राई करके फिर से लगा सकते हो।
दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव प्लेसेस पे हमें इसे यूज नहीं करना है और इसके टूल्स को क्लीन करने के लिए हमें नॉर्मल वेट कपड़े से इसे साफ करना है और पेट्रोल जैसी चीजों से इसे क्लीन नहीं करना है। दोस्तों ये था हमारा प्यारा सा वैक्यूम क्लीनर। जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत अच्छी चीज है और हम वही चीजें सजेस्ट करते हैं जो हम खुद यूज करते हैं और अच्छी चीजें। हाँ तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।